हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ एसबीआई पीओ के लिए। एसबीआई पीओ प्री में इस टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से 5 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम एग्ज़ाम में इजीली से सॉल्व कर सकते हैं और जिससे हमारा स्कोर बूस्ट हो सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जिसे इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 66.78, इसे हम 67 लिख सकते हैं और 9.084 लिखा हुआ है, जिसे हम इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसे 3 हो जाएगा, प्लस हमें निकालनी है x की वैल्यू इक्वल टू इसका 52 को हम एसिटी लिख देंगे और 8 का निकालने के लिए 64 होगा और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 70 प्लस x इक्वल टू हमारा जे 116 एडिशन होगा और जो x की वैल्यू निकलेगी हमारी 46। हमारा डी आंसर इज़ करेक्ट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 5/8 ऑफ 400.2 प्लस 7/10 ऑफ 349.2। सबसे पहले हम क्वेश्चन में बोर्ड माउस के रूल के हिसाब से ऑफ को पहले यूज़ करते हैं। चलिए इसे को सॉल्व करते हैं। 5/8 गुणे 400 प्लस 7/10 गुणे 350। इसको सॉल्व करने के लिए 8 45 50 और जे 35 हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व करने के बाद तो ये हमारा 5 गुणे 50 प्लस 7 गुणे 35, जो हमारा जो बन के आएगा 250 प्लस 245। इसका एडिशन जो होगा 495। इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अंडर रूट 1850 गुणे अंडर रूट 1160। जैसे हमारा अंडर रूट 1850 जो है हमारा 43 के करीब है, तो इसे हमें 43 लिख सकते हैं। और जो हमारा 1160 है जिस 34 के लगभग में है, और जो 290 289 करके जिस 17 का होल स्क्वायर है। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए इतना करने के बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 17 से इसको 34 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा और ये पूरा कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा 86। फिर हम यहाँ से इस 12 को यहाँ लाएंगे तो ये प्लस का 12, जो लास्ट में 98 एडिशन हो जाएगा। तो इस 7 को जो इनटू में है, यहाँ से इसको डिवाइड जल्दी से करेंगे तो 1 और ये 4, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है इज़ राइट। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1088.99 का अंडर रूट प्लस 728.95 का अंडर रूट और 841 का अंडर रूट प्लस इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल टू 25
परसेंट ऑफ 100। हमने पहले भी क्वेश्चन में कहा था कि बोर्ड मास यूज़ की रूल के हिसाब से 20 ऑफ को हम पहले यूज़ करते हैं। 800 का 25% निकालने के लिए देखिए 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं और ऑफ में 800, जिसे हम सब सॉल्व करेंगे ये 200 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम 200 लिख सकते हैं। और जो 1088 इसको 1089 लिख सकते हैं। 1089 जो हमारा स्क्वायर जो रूट होता है 33 का, और ये 729 जो होता है हमारा स्क्वायर रूट ये 27 का होल स्क्वायर होता है, और 841 29 का होल स्क्वायर होता है। इन सबको जब ऐड कर लेंगे, करने के बाद आपस में 200 से माइनस कर देंगे। इन सबको एंटर करने का 89 होगा टोटल। इसको जब माइनस करेंगे तो 111। हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.7 ऑफ 342.98। जैसे कि हम क्वेश्चन पिछली बार देख चुके हैं, अगर 0.5 से ज़्यादा है तो उसको नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। जैसे कि 0.5 है तो उसको 1 मान लेते हैं। अगर 0.2 से ज़्यादा कम है तो उसको उससे कम मानेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि 342, तो इसे 343 मान लेंगे। और यहाँ 467.897 दिया हुआ है, तो इससे हम 468 मान लेंगे पूरा। चलिए इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4.7 इंटू 343, इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 इस आएगा। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7/12 इंटू 468, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 39 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व करने के बाद जो यहाँ आएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सम कर लेंगे। इस सब चीज़ को जब 5 और जो 1.9 है तो उसको 2 मान लेंगे, तो 2 + 5 जो 7 होगा। जब इधर से हम डिवाइड करेंगे तो जे वैल्यू 7 से डिवाइड करने के बाद जे 49 जो है कट जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद पूरा ये पोर्शन 196, जे वाला पोर्शन 273 होगा। इस पोर्शन में हम पूरे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों का सम जो निकल के आएगा 469 डिवाइड बाई 7। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, हमारा ऑप्शन जो डी है इस करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, हमें पास की वैल्यू देखनी पड़ती है। उसमें पॉइंट में आंसर, पॉइंट में क्वेश्चन दिया होता है। इसे इजी सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन का सहारा लेते हैं। चलिए सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। जिसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 130 का होल स्क्वायर। जैसे हम 13 का स्क्वायर जानते हैं 169 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो हम 130 का स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर 16900, और डिवाइड बाय 25 लिखा है, और 25 को हम 75 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, तो गुणे 3,
कर देंगे। और जो डिवाइड बाय हमारा इस क्वेश्चन में 30 दिया है, इसको 30 से डिवाइड कर देंगे जैसा हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 30, ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 3 से ये 3 चला जाएगा। तो हमारा जो 16 90 माइनस 1500, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी 190। हमारा जो ऑप्शन बी है इस करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखते हैं जो हुआ 8 5 40, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15, 9 पंचे 45 प्लस 2 माइनस का 30, 10 प्लस का 10 और 2 12, और जो हमारा आंसर जो आएगा 12, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पहले तो हम बोर्ड माउस के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब हम 9 इसको सॉल्व करेंगे तो 41 दूना और 41 चौके 24 से इसका हमारा आंसर 24 आएगा। और इसका हम एक इंटू करेंगे तो 2100 आएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। इसको न सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर एकदम से इससे हम मन में लिख सकते हैं 2100 डिवाइड बाई 24। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर करने के लिए इसे डिवाइड करते हैं। इसे डिवाइड करने के लिए आप जो कहिए, मैं ऐसे सॉल्व करने के लिए जैसे हमने दिया मान लिया था 144 डिवाइड बाई 25 गुणे 2100 डिवाइड बाई 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 बढ़ जाएगा और 2100 तो ये 84 बढ़ जाएगा। 8 छंग 48, 8 चौको 32 होता है। 6 गुणे 84 जब करेंगे तो 6 चौको 24, हंसी लगा दो, 8 छंग 48, 2 50, 504। हमारा जो ऑप्शन होगा बी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें बिल्कुल इजी सा है। इसमें हमें कुल सम करना है। तो इसे सम करने के लिए पहले हम प्लस वाले एक तरफ और जो इस जो पोर्शन को जब इधर लाएंगे तो जो माइनस में होगा। तो हमें सॉल्व करने के लिए इसमें 914 और 472 को जब ऐड करेंगे तो ये 1686 होगा। और 386 और 600 को ऐड करेंगे तो ये 986। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आंसर 700 होगा, जो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर 350 होगा और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।